हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के फर्स्ट पार्ट में 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को विद एग्जांपल समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्ट पार्ट को करेंगे, इसके रेस्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते होंगे। तो देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 234 को हम लोग गुना करना है 8129 और होल डिवाइडेड बाय 2574। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर किस सर्टेन नंबर से डिविजिबल है और नीचे वाला किससे डिविजिबल होगा। मैं यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 8 और 2 10 और ये 9 और 1 10, मतलब अल्टरनेट पेयर का जो सम है और उसका डिफरेंस 10 - 10 मीन्स ये 0, मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 और 7 9 और 5 और 4 9, तो ये 9 - 9 = 0 मीन्स ये भी 11 से डिविजिबल हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि ये जो 4 डिजिट नंबर है और ये जो नंबर है वो दोनों 11 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। 11 को 7 से करते हैं 77, 33 और यहाँ बचता है 9 और 11 9 99 और हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। ये 234 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो आपका जो आंसर होता है वो होता है 739। तो आइए हम लोग इसके रेस्ट पार्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास जब भी 4 डिजिट नंबर हो और कुछ इस तरह से हो कि XY मीन्स अगर 2 का पेयर 2 बार रिपीट होता है, जैसे XY, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 101, 101 से ये डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल देखें तो ये जैसे कि हो गया 5353, 9797, 4646, तो ऐसे नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 101 से। और अगर आपके पास 6 डिजिट नंबर होता है, लेकिन वो खास तरीके से होना चाहिए कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि XYZ एंड XYZ, मतलब कि सेम 3 नंबर का पेयर होगा और 2 बार रिपीटेड है। यहाँ पे XYZ 3 नंबर का पेयर लेकिन 2 बार रिपीट है और 6 डिजिट का नंबर बनाता है। तो ऐसे नंबर ऑलवेज डिविजिबल होते हैं 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। आपके सामने एग्जाम्पल होगा जैसे 956, 956, 372, 372। तो अगर ऐसे 6 डिजिट नंबर होते हैं जो 3 के पेयर में इस तरह से रिपीटेड हो, तो ये 7, 11, 39, 1001 से डिविजिबल होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास 6 डिजिट नंबर होते हैं जो कि 6 बार रिपीटेशन के बाद बनते हो, तो ऐसे नंबर ऑलवेज डिविजिबल होते हैं 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड 1001। आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो 5 का अगर 6 बार रिपीटेशन हो, 7 का रिपीटेशन हो 6 बार, 4 का रिपीटेशन हो, तो ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो वो सब नंबर 3, 7, 11, 13, 27, 37 और 1001 से डिविजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो अब हम लोग इसे सम अप करते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसका लास्ट डिजिट देखना होता है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट देखना होता है। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है तो लास्ट 3 डिजिट, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अगर इसी तरह से सिमिलरली अगर 16 से चेक करना है तो लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे कि 16 से डिविजिबल है भी कि नहीं। अगर 32 से करना होगा तो लास्ट 5 डिजिट चेक एंड सिमिलरली इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए रूल हम लोग पहले से कर चुके हैं। सारे नंबर के सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 9 का डिविजिबिलिटी होता है सारे डिजिट्स के सम डिविजिबल 9 से होना चाहिए। अगर 27 से चेक करना है तो सम जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए उसका 27 से। एंड सिमिलरली इस तरह से हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह से 5 के डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 5 हो या फिर 0 हो तो वैसे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। और अगर 25 से इन्हीं नंबर को अगर चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा कि वो 25 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। या फिर अगर 0 के केस में बात करें तो 00 वहाँ पे होना चाहिए। अगर 125 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि 125 से डिविजिबल है या नहीं, या लास्ट 3 नंबर 0 होना चाहिए। तो ऐसे भी ये डिविजिबल 125 से हो सकती है। और सिमिलरली हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग करते हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम से पूछे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बड़े बड़े नंबर्स कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो नंबर 24 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये इवन नंबर होना चाहिए। और अगर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो इसका जो यूनिट डिजिट है वही ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। और यहाँ पे विभाज्य नहीं है बारे में बात कर रहा है, तो यही नंबर एक ऐसा होगा जो कि 24 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 1 इज द राइट आंसर। अब हम लोग इससे आगे चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वो नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। CHSL 2023 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा नंबर 11 से 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हम लोग को चेक करना होगा। आप यहाँ तेजी से करोगे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 1 3 4 6 10 14 और अल्टरनेट नंबर हो गया 7 5 12 और 2 14। तो आप देख पा रहे हो कि 14 में 14 को माइनस कर दिए 0, तो ये तो 11 से डिविजिबल हो गया। बट यहाँ पे बोला है कि 11 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये डिविजिबल हो गया। हम लोग सेकेंड नंबर की ओर देखते हैं। तो 7 और 2 9 और 6 15 और ये 5 और 5 10 और 3 13। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यही नंबर एक ऐसा है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि ना ही ये 0 है ना ही ये 11 का कोई मल्टीपल है। आपको आंसर मिल जाता है तो आप यहीं पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। चाहो तो आप आगे चेक भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप यहीं पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 1 अल्टरनेट हम लोग ऐड करेंगे, 1 0 हो गया, ये 6 और 9 15 और यहाँ पे 9 4 13 और 2 15। ये तो डिविजिबल हो गया क्योंकि ये 0 आ गया, इसका डिफरेंस 0। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं 1 और 6 7 और 3 10 और 8 18, यहाँ पे 6 और 1 7। तो 18 में अगर 7 को माइनस करते हैं तो आता है 11 जो कि 11 से डिविजिबल है। तो ये तीनों 11 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए CHSL 2023 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है कि ये कौन सा संख्या, इनमें से 4 संख्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, कौन सा 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 का डिविजिबिलिटी हम लोगों ने सीखा है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 008 ये तो है, बट यहाँ पे विभाज्यता नहीं के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन मेरा ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 984 लास्ट 3 डिजिट, तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूना 16 बचा 2, 8 3 24। तो ये तो डिविजिबल हो गया, ये भी आंसर हम लोग का नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 998, यहाँ देखेंगे 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूना 16 बचा 3, 38 38 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। आप चाहो तो ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हो, बट हम लोग को अगर आंसर मिल जाता है तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 9 9 2, 8 एकम 8 बच गया 1, 8 दूना 16 बच गया 3 और 8 चौक 32, ये तो कट जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी संख्या 44 से विभाज्य। आप सोचिए अगर कोई संख्या 44 से विभाज्य है तो वो संख्या जरूर 4 से और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी। तो आप देखो यहाँ पे कि 72 तो 4 से विभाज्य है, 36 भी है, 48 भी है, लेकिन यहाँ पे 02 4 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हम लोग अब 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं 9 4 13 और 2 15, 7 और 3 10। क्या ये आंसर हो सकता है 5? ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ हम लोग चेक करते हैं 2 और 0 2 और 8 10 और 7 और 4 11। 11 में 10 अगर माइनस करते हैं तो 1, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग 3 देखा कि 3 तो एलिमिनेट हो चुका है, तो चौथा आंसर तो कंफर्म होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 9 6 15 और 2 17 और यहाँ 6 और 3 9। तो ये क्या कभी भी 11 बन सकता है? नहीं, तो ये भी संख्या कभी भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। बी चेक करते हैं 9 5 14 और 3 17 और यहाँ 6 और 2 8। ये भी कभी 11 नहीं बन सकता है, तो ये भी आंसर अपना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं।
ये 9 1 10 और 4 14 और यहाँ पे 7 और 7 14, 14 में 14 हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाता है 0, जो कि 11 से डिविजिबल हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, हम लोग चौथा चेक भी नहीं करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो आप 4 से विभाज्य नहीं चेक करना है तो सिंपली हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 72 तो डिविजिबल है, तो ये तो हो जाएगा। 92 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि 94 डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग केवल 2 सेकंड का ही समय लगेगा, बहुत ही तेजी से कर पाओगे अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ही अच्छे से समझा है। अगर आपने हमारा पहले वीडियो जिसमें से मैंने 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का सबसे फर्स्ट पार्ट को देखिए, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल से उसे विद एग्जाम्पल समझाया है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखें कि इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा है ये स्टार का न्यूनतम मान के लिए ये 12 से विभाज्य है, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 3 और 4 से तो डिविजिबल होगा ही। आप यहाँ देख पा रहे हो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए लास्ट 2 डिजिट 40 है, ये तो 4 से डिविजिबल हो गया, मतलब इसका क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है। तो अब सिर्फ हम लोग को 3 का चेक करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 को आउट करते हैं, 7 और 4 11 हो चुका है। अब सोचिए 11 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 11 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाए? तो वो तो 12 ही होगा ना। मिनिमम संख्या हम लोग का 12 ही होगा जो कि 11 के बाद हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ये 12 बन जाएगा, 12 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों का मिनिमम जो नंबर हो सकता है वो 1 हो सकता है। हम लोग का 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 7 अंकों की संख्या, यहाँ पे x होगा फ्रेंड्स, 7 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 9 का डिविजिबिलिटी हम लोगों ने सीखा है कि इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग जितना भी 9 का पेयर बनाते जा रहा है उस 9 को हटाते जाते हैं। ये 9 खुद ही 9 से डिविजिबल है। यहाँ 5 और 4 9 बनाता है, एंड 7 5 12 और 6 18। तो जितने भी नंबर थे वो सारे 9 के मल्टीपल आए, तो ये सब आउट हो चुके हैं। अब बच गया x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू हो सकता है? आप ऑप्शन पर जरा ध्यान देंगे तो वो 0 हो सकता है, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये नंबर पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 7 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा 63, ये 7 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। बट क्या ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है? नहीं, इससे बड़ी संख्या तो मेरे पास है, 96 है, 84 है, 91 है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग इसका आंसर ए देंगे। आप देखिए यहाँ पे 96, अब 96 में देख सकते हो कि ये 3 से डिविजिबल है बट 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 84 का देखें तो 84 ये 3 से और 7 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये 63 से तो ज़्यादा ही हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि उससे बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी ना हमको। और 84 तो हमारा ऐसे ही एक इससे बड़ा नंबर मिल गया। अगर 91 के बारे में देखें तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए CHSL के टियर 2 में एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है 23 का। तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य हो, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता है। उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य हो, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता है। ये तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल जैसा है। उस संख्या के अंतिम अंक या तो 0 या कोई सम हो, ऐसा रूल तो 2 के लिए होता है, ऐसा रूल तो 3 के लिए बिल्कुल नहीं होता। आप यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। ये इससे ज्यादा इजी क्या आ सकता है? ये सब नंबर तो फ्री का बट रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि के का मान निकालना है यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो तो 2 से पक्का डिविजिबल होगा। मीन्स के का जो वैल्यू होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है ये ऑड नंबर वाला, ये तो ऐसे भी आउट हो गया।
और अब आप लोग यहाँ ध्यान दोगे कि 6 से विभाजित होने के लिए इस नंबर को 2 से एंड 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी के लिए 3 के मल्टीपल वाले पेयर्स को हम लोग हटाते जाते हैं। 3 हो गया, यहाँ 6 एंड 4 एंड 2 6 बना दिया। ये सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल थे। तो के प्लेस में हमको वैसे नंबर रखना होगा जो कि एक इवन भी हो और साथ ही साथ वो 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास ये ऑप्शन 4 ऑप्शन कट जाता है, हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी, देन 6 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये 13 नंबर क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है, इसमें तो केवल 2-4 सेकेंड में ही काम ये हो सकता है। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करना होगा, क्योंकि ये नंबर 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 8 और 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 8 × 40, यहाँ बचता है 6, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 हो जाता है तो ये 64 8 से डिविजिबल होगा। तो बी के प्लेस पर 4 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समझ सकते हैं कि ए के पावर में 4 है, समथिंग का पावर अगर 4 आता है। अब जरा हम लोग थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दें तो 27 कभी भी किसी का पावर 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 3 का पावर 3 होता है। क्या 64 किसी का पावर 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 4 का पावर 3 होता है। और 12 जो होता है वो कभी भी किसी सिंगल नंबर का पावर होगा नहीं। तो ये तो ऐसे आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये होता है 3 का पावर 4। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने बिना ए का वैल्यू निकाले इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि सबसे बड़ी संख्या ये ज्ञात कीजिए जो कि 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे कि जो संख्या 22 से कट रहा हो वो संख्या 2 और 11 से तो कटेगा ही। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो लास्ट जो नंबर होना चाहिए वो सब इवन होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिविजिबल तो होना है इसको। तो क्या ये कभी आंसर हो सकता है अपना? ये लास्ट डिजिट इसका ऑड है और 2 से डिविजिबल ये कभी होगा ही नहीं। तो ये अपना ऑप्शन कट जाता है। और इसके साथ ही वो 5 से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर ये लास्ट डिजिट अगर 0 हो जाएगा तो ये 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों के पास 2 ऑप्शन बचता है। अब हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, अगर आंसर आपका सही आता है तो यही आंसर होगा, सी को चेक ही नहीं करेंगे। और अगर आपका आंसर बी 11 से डिविजिबल नहीं होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग इसका चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी। 2 4 6 और 5 11, और यहाँ से देखेंगे 6 और 3 9 और 2 11। तो यहाँ तो 0 हो गया, ये तो 11 से डिविजिबल हो गया। मीन्स कि हम लोगों का सी आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या याद करना है जो कि 53 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरीके से वो डिविजिबल हो। CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या होगा और कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाए और डिविजिबिलिटी रूल को आप कितना समझ पाए। फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा जो इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। अगर हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए